अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए नावल तेरे वास्ते की एपिसोड 9। तो चलें पढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। तेरे वास्ते तहरीर अमन रज़ा एपिसोड 9। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो मिस शहरज़ाद? वो झटके से उसके कमर से थाम कर करीब करता उसके कान में सरगोशी करते बज़ाहिर मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोला, मगर दर हकीकत उसकी उंगलियां शहरज़ाद की कमर में पेवस्त हो रही थीं। उसकी थिरकती उंगलियां शहरज़ाद के जिस्म में बरकी रूह से दौड़ा गई थीं। उसका यूं बेधड़क करीब आ जाना शहरज़ाद की जान पर बन जाया करता था। वो खुद को संभालते अपने लहजे को बज़ाहिर शहद की तरह मीठा बनाते अपनी आंखें उसकी आंखों में डाले गोया हुई यही कि अगर ज़रूरत आपको मेरी नहीं तो हैसियत आप भी मेरी ज़िंदगी में नहीं रखते। जान तो गए होंगे अब मुझे अच्छे से। मैं अभी नाम की ही सही बीवी हूँ आपकी, फिर आप जैसी हरकतें करने से बाज थोड़ी आऊँगी। वो आंखें पटपटाते हुए बोली तो वो बल खाकर रह गया। ज़बान थी या तेज़ाब जो वो वक्तन फ़वक्तन उस पर छिड़कती रहती थी। डियर, इतना करो जितना रात को भुगत पाओ। वह सबके सामने उसके माथे पर सुलगते लब रख कर उसके कान के पास झुकता सरगोशी कर गया। उसकी इस हरकत पर शहरज़ाद की जान पर बनी थी। उसकी हालत महसूस करता वो उसे देखता आंख बिंक कर गया, जिस पर वो दांत पीस कर रह गई। फिर वह शहरज़ाद के साथ कायान को गोद में लिए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। एक एक कदम जब वो उसके साथ ले रही थी तो लोगों की आंखों में सताइश बखूबी देख सकती थी, मगर जल्द ही उसकी नज़र नापसंदीदा लोगों पर जा ठहरी और उसकी गिरफ्त पल भर को बारान के बाजू पर सख्त हुई थी। बारान ने अचंभे से उसको देखा, जो अभी उसका बाजू तक पकड़ना गवारा नहीं कर रही थी और अब अचानक गिरफ्त मजबूत कर गई थी। मगर जो ही उसकी नज़र शहरज़ाद की नज़रों के ताक़ुब में सामने गई तो उसकी सौतेली बहन अर्शिया और राहिल एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले अपनी सुलगती कीनातोज़ नज़रों से उसे ही देख रहे थे। उन्हें यूँ देखते बारान की भी गिरफ्त शहरज़ाद पर सख्त हुई थी और उसने नामहसूस अंदाज में शहरज़ाद को खींचकर अपने और करीब कर लिया था और स्टेज पर पहुंचकर उसके हाथ के पुश पर अपने सुलगते लब रखे थे। शहरज़ाद शिद्दत से उसका ये बदला अंदाज गर्दन तिरछी किए देख रही थी। भला अभी जो शख्स अंगारे चबाए हुए था, ऐसा क्या हो गया कि उल्फत लुटाने पर उतर आया है? इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं माई सेकंड वाइफ, यह दागकारी तो लोगों के लिए है। एक बार फिर वो उसे कान पर तपिश भरी सरगोशी करते उसे जाने अनजाने में अंगारों पर घसीट गया था कि वो उसे ज़ख्मी नज़रों से देखने लगी, मगर वह अनजान बना कंधे उचका कर रह गया, जिस पर वो लब काटते उसे कुछ कहने की ख्वाहिश रखने के बावजूद भी कुछ न कह पाई थी। लगता है कोई पछता रहे शादी से। तंजिया बात पर वो एकदम चौंकी और पलट कर सामने देखा था, जहाँ राहील अर्शिया की कमर में बाजू हाइल किए उसे चुपती नज़रों से देख रहा था। उसकी बात पर तो न चाहते हुए भी बारान मुतवज्जा हो गया था और उसे सर्द अंदाज में देखकर उसके करीब आया। लगता है किसी को हमारी खुशियाँ रास नहीं आ रही, क्यों शहरी? बारान ने बेसख्ता शहजाद को करीब करते पता नहीं कैसे अपनी ज़ुबान से उस नाम को फिसलने से रोका न था, बल्कि उसे अपनी ज़बान से अदा हुआ यह नाम भाया ज़रूर था। राहिल की यह मौजूदगी की वजह से उसकी गहरी काली आंखें इस वक्त सुर्ख होती गज़ब ढा रही थी, मगर दिल के अंदर एक सरशार सी लहर दौड़ रही थी कि उसको इस नाम से पुकारने वाला वो तन्हा था। मगर ये सरशारी भी कुछ ही लम्हे की थी, जिससे वो राहील गलत कर चुका था। ओह शेरी, आई एम इम्प्रेस्ड। काफ़ी नज़दीक नहीं होगा तुम दोनों एक दिन में ही, खासी अजीब बात है। राहील चेहरे पर सिपाट तासुरात लिए अंदर से कोयला होते दिल के साथ बोला, माइंड योर लैंग्वेज। मेरे अलावा मेरी बीवी को कोई और इस नाम से पुकारे मुझे गवारा नहीं। मुझे उम्मीद है तुम्हें अपनी ज़बान अभी अजीज़ होगी मिस्टर राहील। वो उसे कंधे से नादीदा गर्द झाड़ता एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला, जिसका लहजा आग उगल रहा था, जो राहील के साथ अर्शिया और शहजादी महसूस कर सकती थीं, जो अभी तक उसके दिए गए नाम के शहर के ज़ेरे असर थी। वो शुरू से ही ऐसा था, अपनी चीज़ों को लेकर जुनूनियत पसंद, और अपनी ज़िंदगी के मामले में तो वो किसी और की भी चलने नहीं दिया करता था। और यहाँ तो बात उसकी बीवी की थी, आखिर कैसे बर्दाश्त करता? वो अभी तक शहजाद की कमर में हाथ डाले अपने हिसार में लिए हुए था, जिस पर शहजाद मुसलसल मुज़ाहमत करती उसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुसलसल मुज़ाहमत से आजिज़ आते उसने एक तपी नज़र उस पर डाली। क्या हुआ डियर, क्या अभी से नाइट साथ स्पेंड करने का दिल कर रहा है? उसने ज़ुमाई अंदाज में शहजाद को कहते दर हकीकत सामने खड़े राहील और अर्शिया को अपने रिश्ते का एहसास दिलाते उन पर खौलता पानी उंडेला था, जिसमें वो खातिर ख्वाह कामयाब भी ठहरा। लेकिन जो ही नज़र शहजाद पर पड़ी तो उसकी हंसी छूटने वाली हो गई, क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। अब वो शर्म से था या गुस्से से, ये वो समझ न पाया,
क्योंकि शहजाद का चेहरा इस वक्त इतना सुर्ख पड़ रहा था, यूँ लग रहा था कि अभी लहू छलक पड़ेगा। दूसरी तरफ शहजाद तो ऐसी थी जैसे उसके चेहरे में से एकदम हीट निकलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बारान ऐसी जुमाइनी बातें क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे इसका क्या मकसद है। लेकिन मकसद चाहे जो भी था, मगर वो शहजाद को ज़िद करने में और शर्म से सुर्ख करने में कामयाब ठहरा था। ये मामी से मार खाने के एक हफ्ते बाद की बात थी, जब वो थकन से चूर होकर अपने कमरे में ज़मीन पर बैठी अपने माँ बाप को याद कर रही थी। जब ही मामी एकदम तनफन करती कमरे में दाखिल हुई थी। ए महारानी, बहुत हो गया आराम, चल उठ, अब बाहर जाकर मेहमानों को खाना दे और चाय बनाकर फ़ौरन उनके सामने लेकर आ। जल्दी कर, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो तेरे खाने के इंतज़ार में बूढ़े ना हो जाएं अब। और अगर उनके सामने काम करते तेरी आंख से एक आंसू भी टपका तो याद रख, तेरी एक हड्डी बाकी नहीं छोड़ूंगी मैं तेरे जिस्म में। मैं अभी तक नहीं भूली कि तूने मेरे भाई का क्या हाल किया है, सो मेरे से किसी भी रहम दिली की उम्मीद मत रखना। मामी उसको हुक्म देती एक लात रसीद करते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाते खुद को एक बार फिर जुल्म सितम के लिए तैयार करते कमरे से बाहर निकली थी और किचन में जाकर जो खाना बनाया था वो प्लेट्स में सर्व करने लगी और फटाफट चाय चढ़ाई थी। मामी से कोई बात नहीं थी कि कब आकर उसे किसी भी बात पर मारने लग जाती। अब तो मोहसिन भी घर में बहुत कम नज़र आता था। दिलशाद बेगम उसको ज़्यादातर काम से बाहर भेजते रखती थी, ताकि वो ना घर में होगा और ना उनके और हूर के मामलात में दखल अंदाजी कर पाएगा। वो अपने बेटे के दिल की हालत से अनजान न थी, इसलिए जल्द अज जल्द हूर को किसी ठिकाने लगाना चाहती थी, जिसमें बहुत जल्द वो कामयाब भी होने वाली थी। जैसे ही हूर उन सबके सामने चाय सर्व करने लगी तो उसे अपने ऊपर किसी की तेज़ और बेपाक गहरी नज़रों की तपिश महसूस हुई। उसे एकदम घबराहट हुई थी, जिस पर उसने ज़रा की नज़र उठाकर ऊपर देखा तो सामने एक 50 साला शख्स अपने आप को नहायत बुरी और ललचाई हुई नज़रों से देखते पाया, जिस पर वो बुरी तरह डर गई थी और उसके हाथ कपकपा कर रह गए। और वो जो अपने कपकपाते हाथों से उस शख्स को चाय पकड़ा रही थी, उसका बुरे अंदाज में हाथ लगने पर वह चाय उसके हाथ से छूट कर उस शख्स के कपड़ों पर गिरी थी। सी ध्यान से परी जी, वो शख्स बेबाक सरगोशी करते हुए बोला तो उसका पूरा जिस्म कपकपा कर रह गया था खौफ और हरास से। ये क्या किया तूने नासपिटी, आप ठीक तो है ना? उसकी मामी ने पीछे से आते उसको कोसते हुए फिर उस आदमी से पूछने लगी, जो हूर को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। कोई बात नहीं समधन जी, अब तो ये सब चलता रहेगा, मेरी तरफ से तो हाँ है। वो मायने खेज नज़रों से हूर को देखते हुए बोला तो मामी भी मुस्कुरा दी और हूर को अगला हुक्म दिया था कि उस आदमी को कपड़े साफ़ करवाने ले जाए। ये हुक्म हूर की रूह तक को फना कर गया था, जो कि पहले ही हैरतों के जद में थी कि आखिर वो मामी को समधन क्यों कह रहा था। आप ही की तो अभी शादी ही नहीं हुई थी, तो फिर ये किस तरह इनका समधी हुआ। चलें, वो मनहूस शख्स चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट बिखेरे बोला तो हूर मरे मरे कदमों से उसके साथ चलने लगी और उसे मामी के कमरे में ले गई थी। मामू भी घर नहीं था और ना ही मोहसिन, वो आकर किसको अपनी मदद के लिए बुलाती। जैसे ही वो उसे लिए कमरे में दाखिल हुई तो वो मुड़ते हुए उसकी तरफ पलटा। उसकी इस हरकत पर हूर की जान निकलने वाली हो गई थी। भाई डर क्यों रही हो, अब तो तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, मुझसे यूँ डरना अच्छी बात तो नहीं। कोई बात नहीं, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तो तुम मेरी दस्तरस में आने लगी हो और फिर मैं तुम्हें जैसे चाहूँ छू सकता हूँ। यकीन जानो मुझे नन्ही कलियों को मसलने में बहुत मज़ा आता है। वो शख्स बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए राल टपकाते हुए बोला तो हूर की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। अरे ये क्या, मेरी परी तो रोने लगी। वह एकदम एक दो कदम उसके तरफ बढ़ते हुए बोला ताकि उसके आंसू साफ कर सके, लेकिन वो खौफ और हरास से पीछे की तरफ 3-4 कदम उठाती उसकी तरफ देखे बगैर बाहर को भागी थी, जिस पर वो हाथ मसलते रह गया था। तुझे तो मैंने उनके साथ भेजा था ना, कहाँ से फरार होकर आई है, कुछ कर तो नहीं दिया उनको? बाहर मौजूद उसकी मामी उसे देखते गुस्से से दांत पीसते हुए गुर्राईं। मामी, कुछ तो खुदा का खौफ करें, आपकी भी बेटियां हैं, क्या आप उनकी शादी ऐसे आदमी से कर सकती हैं? वो रोते हुए सिसक कर बोली तो बदले में उन्होंने कसकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ा था। चुप कर कमज़ाद, वो तेरी तरह लावारिस नहीं, ना ही बदकिस्मत। उनके सरबराह अभी मौजूद हैं, मगर तू तन्हे तनहा है, तेरा है ही कौन, अब यही तेरी किस्मत है। उसे धक्का देती बोली जो रो रही थी। ये जानते बूझते भी कि आपका बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, आप किसी और से मेरी शादी करना चाहती हैं? उसकी बात पर तो जैसे वो जलाल में आ गई थी। चुप कर बदजात, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। मेरे लिए वो तुझ जैसी हज़ारों को छोड़ दे, तू क्या चीज़ है? अब देख, मैं मोहसिन के सामने तेरी शादी करवाऊंगी और वो एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। देख कैसे परसों ही मैं तेरी शादी इस बुढ़े से करवाती हूँ और तू कुछ नहीं कर पाएगी, और ना तेरी वो 2 दिन की मोहब्बत। वो नफरत से फुनकारती उसे कमरे में बंद किए बाहर जा चुकी थी। या अल्लाह, ये मामी मेरे साथ क्या करने वाली हैं? और मोहसिन, वो तो घर भी नहीं है इस वक्त, उसको कुछ भी बताने का फ़ायदा नहीं। अगर मैंने बताया भी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा।
आखिर ये कैसी मोहब्बत है उसकी जिसको मेरे पर यकीन नहीं और सिर्फ अपनी माँ पर यकीन है। या अल्लाह, अब तो ही मेरी आखिरी उम्मीद है, किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज, प्लीज़ खुदाया प्लीज़। आखिर कौन कर सकता है मेरी मदद। उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू टपकने लगे थे और वो अपने कमरे में सजदे में गिरी अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि अब आखिर उसे कौन बचाएगा। तभी छम से किसी का चेहरा उसकी आंखों में आंस समाया था। क्या वो शख्स मुझे बचा सकता है, मगर वो मुझ तक कैसे पहुँचेगा। फिर उसने जो उस दिन हरकत की थी वो सब क्या था। वो एकदम सोच कर रह गई, मगर जो भी था उस दिन वो भटकने लगा था, मगर उसने ही उसकी इज़्ज़त को बचाया था। उसकी इज़्ज़त पर एक आंच भी नहीं आने दी थी, यहाँ तक कि खुद के नफ्स पर भी काबू पाते उसको सही सलामत घर तक छोड़ गया था। तो क्या वो शख्स भी उससे मोहब्बत करता था। क्या वो उसे बचाने आएगा। क्या वो जानता है कि मेरी शादी होने लगी है। ऐसी बहुत सी सोचें उसके जहन में गर्दिश करने लगी थी। जी तो जनाब, अब तक ऐसे इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।